नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य आश्रमार्थ धर्म दिवाकर मुनि श्री अमुक कीर्ति जी महाराज की जय। भक्तामर जी के पहले दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। 25वां काव्य है और आप सभी हमारे पीछे बोलेंगे। बुद्धस्त्वमेव बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित विबुधार्जित बुद्धिबोधात् बुद्धिबोधात् त्वं त्वं शङ्करोऽसि शङ्करोषि भुवनत्रय भुवनत्रय शङ्करत्वात् शङ्करत्वात् धातासि दातासि धीर धीर शिवमार्ग शिवमार्ग विधेर्विधानात् विधे विधानात् व्यक्तं व्यक्तं त्वमेव त्वमेव भगवन् भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पुरुषोत्तमोऽसि। देखिए, आप सभी लोग भक्तामर जी पढ़ते हो तो आपने अपनी अपनी गलतियां ढूंढना है कि मैं कहाँ गलत उच्चारण करती हूँ, क्योंकि जमाने से जो पढ़ते आए हो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको बार बार शुद्ध उच्चारण सुनना पड़ेगा, सुन करके अपने उच्चारण के साथ टैली करना पड़ेगा और टैली करके ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत बोलती हूँ, क्योंकि आप एक साथ 250-300 लोग पढ़ते हो तो सबके उच्चारण सुनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ अपने उच्चारण को टैली करना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप करिए कि कहीं मेरे शब्दों में, मात्राओं में कोई गलती तो नहीं हो जाती, या फिर कई लोग अक्षर का अक्षर मिस कर देते हैं पूरा एक दो और फिर पढ़ते हैं, कई लोग मात्राओं को बढ़ा करके पढ़ते हैं। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरी कहाँ मिस्टेक है। और वैसे भी आप तक शायद रिकॉर्डिंग भी पहुंचा दी गई है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगी। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठ करके देखिए कि कहाँ
मेरा उच्चारण गलत हो रहा है, और पुरुषार्थ कीजिए कि वो गलत उच्चारण मेरा सुधर जाए। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, सभी सुनेंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हाँ, लीजिए, अभी इसका थोड़ा अर्थ भी हम समझे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। आज आचार्य श्री मानतुंग जी भगवान आदिनाथ के लिए 4 नामों से संबोधित कर रहे हैं, और ये वे नाम है जो प्रसिद्ध है, जिन्हें सभी जानते हैं। जैनेतरों में भी प्रसिद्ध है। जैनों के अलावा जैनेतरों में ये नाम प्रसिद्ध होने से, और प्रसिद्धि की ओर तो सभी भागते हैं। जो प्रसिद्ध हो उसके पीछे तो सभी होते ही है, होते हैं कि नहीं? सत्य है या नहीं, सत्य होना अलग बात है, फेमस होना अलग बात है। वहां ट्रुथ कितना है, ट्रुथ कोई नहीं देखता है, फेम देखते हैं। और फेम के पीछे भेड़ चाल चलने की परंपरा प्राचीन काल से ही है। जहां फेम मिलता है या जो कोई व्यक्ति फेमस होता है, उसके पीछे भेड़ चाल चलने वाले लोग, अरे हाँ हाँ सभी जा रहे मैं भी जाता हूँ, सभी जाते हैं वो मैं भी जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जाते हैं मैं भी जाता हूँ, वो सभी हजारों लोग उन्हें मानते हैं तो मैं क्यों नहीं मानूं? हजारों लोग यदि मान रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। इसीलिए तो हजारों लोग कोई मूर्ख थोड़ी है, इतने लोग जा रहे हैं। इस प्रकार की जो थिंकिंग है, ये 90% लोगों में होती है। 10% लोग ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैं भेड़ चाल नहीं चलूंगा, सब जाते हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, सब मानते हैं इसलिए मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इसमें सर्च करूंगा, रिसर्च करूंगा, कितना सच है, स्वरूप कितना सही है, सिद्धांत कितने सही है, और वहां रियलिटी कितनी है, ट्रुथ कितना है, इसे मैं पहले समझूंगा, उसके बाद मैं मानूंगा और फिर उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो इस प्रकार की सोच वाले लोग दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम है। अधिकतम लोग भेड़ चाल, भेड़ 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 पता है आपको? भेड़ ऐसे हजारों की संख्या में निकलती है और मान नीचे होती है, मान नीचे होती है, एक चलती है उसके पीछे 100, 100 के पीछे फिर 100, फिर 1000, ऐसे जो है निकलती जाती है, भेड़ चाल बोलते हैं उसको। दुनिया जिसे मान रही है उसे मैं भी मानूंगा, दुनिया जहां जा रही है वहां मैं भी जाऊंगा, और वहां जो लोग जो भी कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा। इस प्रकार स्वयं की बुद्धि, स्वयं की प्रज्ञा, इसको ताक पे रख देते हैं, उसे अलग कर देते हैं, और केवल देखा देखी करने वाले जो लोग हैं दुनिया में बहुत होते हैं। उन्हीं लोगों को संभालने के लिए आचार्य श्री ने ये काव्य लिखा है ना, कि अपनी प्रज्ञा रूपी चक्षु को उघाड़ो, जो आंखें आपने बंद करके रखी हैं उसे खोलो, और अपनी प्रज्ञा चक्षु से देखिए कि क्या है। जीवन में प्रज्ञा की बहुत आवश्यकता है ना। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, दर्पणाभ्याम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, ऐसा एक नीति का श्लोक है। उस श्लोक में कहा है कि जिनके पास खुद की बुद्धि नहीं है उन्हें शास्त्र क्या समझाएंगे। जिन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता है, शास्त्र और गुरु उनके लिए कितना आगे बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। और एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया है, यदि आंखें ही नहीं है किसी व्यक्ति को
उसको आप कितना भी दर्पण दिखाओगे, मिरर, जिसको आंखें ही नहीं है, जिसके पास विजन पावर ही नहीं है, उसको यदि आप मिरर दिखाओगे तो उसको दिखाना एक और नहीं दिखाना एक जैसा है। मिरर दिखाने से कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार जिनके पास अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी प्रज्ञा नहीं होती है, उनके लिए शास्त्र और गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए अपनी बुद्धि को हमेशा जागरूक रखना चाहिए। जैसे हम घर में किसको लेना है किसको नहीं लेना है इसका विचार करते हैं, और कचड़े के लिए हम बिल्कुल बाहर ही रखते हैं, ना खिड़कियों से न दरवाजे से, कचड़ा अंदर नहीं आने देते हैं। उसी प्रकार ये बुद्धि भी हमारा घर है। इस बुद्धि में मुझे किसको एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है, ये हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। आज आचार्य श्री उन महामिथ्यात्व से बचाने के लिए यहाँ 4 नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे भगवान में ही इन सब रूपों को देखो। पहली बात कह रहे हैं बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात। हे भगवान, आप ही बुद्ध हो। त्वमेव बुद्धः, त्वमेव बुद्धः, उल्टा कर देंगे, बुद्धस्त्वमेव, त्वमेव बुद्ध। हे भगवान, आप ही बुद्ध हो। ये बुद्ध नाम फेमस है। बुद्धिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड में किन्हीं देशों में बहुत ज्यादा, तिब्बत वगैरह में, चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा है बुद्धिज्म, और बाकी देशों में, राष्ट्रों में वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। इंडिया में भी है, मात्रा कम है, किंतु ये बुद्धिज्म में और जैनिज्म में पुराने जमाने से देखा जाता है कि फिलॉसफी में बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस है। तो वो डिफरेंसेस तो मैं अभी पूरे के पूरे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, किंतु मुख्य रूप से जैन जहां अनेकांतवादी है, वहां बुद्ध क्षणिक एकांतवादी है। ऐसा फिलॉसफी हमारे लिए समझाती है। हम कहते हैं कि हमारा जो द्रव्य है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। ये अपनी एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में हम आपको बताएंगे कि द्रव्य नित्य होता है। जैसे सोना, सोना ये नित्य है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सोना, अब सोने का आपने बनाया घड़ा, या फिर सोने की बनाई कटोरी, या फिर सोने की बनाई ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी आपने बनाई। अब आपने ज्वेलरी बनाने के बाद उसको एक 6 महीना यूज किया, फिर आपको लगा कि नहीं नहीं ये कोई खास नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो आपने उस ज्वेलरी को मेल्ट कर दिया और दूसरी ज्वेलरी बनाई। फिर वो भी पसंद नहीं आई, तीसरी ज्वेलरी बनाई। ये सब फॉर्मेट्स जो आपने चेंज किए, इसमें सोना बदला या उसकी पर्याय बदली? गोल्ड वही है, गोल्ड वही है, सिर्फ उसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, है ना? तो मुख्य है द्रव्य, और जो बदलती है उसे कहते हैं पर्याय। ये 2 शब्द हमें समझना है। मुख्य है द्रव्य, द्रव्य कभी नहीं बदलता है। जैसे हमारी आत्मा, हमारी आत्मा पाप करेगी तो नरक में जाएगी, पुण्य करेगी स्वर्ग में जाएगी। आहार आदि दान, खूब दान देते हैं तो भोग भूमि में जाएगी। मतलब हर मृत्यु के पश्चात शरीर बदल जाता है, गति बदल जाती है, किंतु आत्मा नहीं बदलती। आत्मा कभी नहीं बदलती है। तो जैनिज्म दोनों चीजें मानता है कि द्रव्य नित्य भी है, अनित्य भी है। तो उसमें एंगल है, दृष्टिकोण है। द्रव्य की अपेक्षा हम कभी नहीं बदलते, किंतु पर्याय की अपेक्षा हम बदल जाते हैं। हम बच्चे थे, आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, बराबर? कभी हम बच्चे थे, कभी हम तरुण थे, तरुणाई थी, आज जवान है, कल बूढ़े हो जाएंगे। तो क्या बदला? पर्याय बदली। बच्चे से तरुण बने, तरुण से जवान बने, और जवानी से बुढ़ापे में आ गए। तो हर बूढ़ा व्यक्ति एक जमाने में बच्चा भी था, जवान भी था, और आज बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। तो ये उसकी पर्याय बदली है। आत्मा बदली क्या? बचपने में आत्मा अलग थी, जवानी में आत्मा अलग हो गई,
और बुढ़ापे में आत्मा फिर बदल गई। आत्मा कभी नहीं बदलती है पर्याय, है ना। तो पर्याय की दृष्टि से देखो तो मैं बदल जाता हूँ, किंतु आत्मा की दृष्टि से देखो तो मैं कभी नहीं बदलता हूँ। इन दोनों बातों को एक्सेप्ट करना अनेकांत है। आप लोगों ने अनेकांत शब्द बहुत बार सुना है। तो अनेकांत क्या होता है? ये दोनों एंगल को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं चेंज होता हूं, और दूसरा मैं कभी चेंज नहीं होता हूं। ये दोनों सेंटेंस में कितना अंतर है? मैं चेंज होता हूं, ये पहला सेंटेंस। मैं कभी चेंज नहीं होता हूं, ये दूसरा सेंटेंस। कितना अंतर है? कितना अंतर है बोलो? बिल्कुल विरोधी वाक्य हैं, किंतु इन दोनों विरोधी सेंटेंस को, अपोजिट सेंटेंस को जो एक्सेप्ट कर ले उसे अनेकांत कहते हैं। इन दोनों अपोजिट सेंटेंस को एक्सेप्ट करना ही अनेकांत है। आपको पता है, आप कल थे वो आज नहीं हो, और जो आज आप हो वो कल नहीं होंगे। एवरी डे हमारे में चेंजेस आता है, एवरी डे। और फिर उसमें भी सूक्ष्मता से जाओगे तो एवरी टाइम, एवरी सेकंड में हम चेंज होते हैं, किंतु वो चेंजेस हमारे ध्यान में नहीं आता है। आपने चावल को कुकर में रखा और वो 1 घंटे में, आधे घंटे में पक गया। अब आपने सीधा उसको देखा था, हार्ड हार्ड पोजीशन में देखा था, और उसको आधे घंटे, पौन घंटे बाद जब बाहर निकाला तो बिल्कुल मुलायम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, वो आधे घंटे बाद चेंज हुआ है या एवरी सेकंड में चेंज हुआ है? एवरी सेकंड में चेंज होता है ना। हर सेकंड में, हर मिनट में वो चावल बदला था, और बदलते 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 वो ऐसा हुआ। इसी प्रकार आप हर समय बदले हो, और बदलने के कारण ही आप बच्चे से लेकर बूढ़े बने हो। बच्चे से बूढ़े तक की यात्रा में हम एवरी सेकंड चेंज होते हैं। इसे कहते हैं पर्यायों का बदलना। पर्याय बदलती हैं, द्रव्य कभी नहीं बदलता है। तो हमारे अंदर ये दोनों चीज है, मैं चेंज होता हूँ, मैं चेंज कभी नहीं होता हूँ। इन दोनों को जो एक्सेप्ट करे वो है अनेकांत। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बुद्धिज्म में सिर्फ एक ही चीज है, मैं चेंज होता हूँ। एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी ईयर मैं चेंज होता हूँ। मेरे में नित्यता नहीं है। वो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। कौन सा? कि मैं कभी चेंज नहीं होता हूं, इस चीज को वो कब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक ही चीज को मानते हैं। कौन सी चीज को मानते हैं? कि मैं एवरी सेकेंड चेंज हो जाता हूं। तो क्या एक ही चीज मान लेने से व्यवहार बनेगा? फिर तो ये होगा भाई, दूध वाला आया था, कल आया था, आपको दूध दे करके गया, फिर वो आज आया, उसने बोला बाबूजी पैसे दो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, कल मैं जो लेने वाला था आज मैं वो नहीं हूं, मैं तो चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है आपके? बिजनेस कैसे चलेगा? यदि आपने ये मान लिया कि हम एवरी डे, एवरी टाइम चेंज हो जाते हैं, जो हम कल थे वो आज नहीं है, तो कल आपने प्रॉमिस किया अपनी पत्नी को कि हाँ मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाके दूंगा, 8 दिन रुक जाओ। 8 दिन बाद फिर उसने पूछा, तो आप कहोगे कि अरे भाई 8 दिन पहले वाला मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो आज चेंज हो गया। तो कैसे चलेगा बताइए? हमारे सारे व्यवहार, हमारे सारे व्यवहार खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए बुद्धों को कहते हैं क्षणिक एकांतवादी। क्या कहते हैं? क्षणिक एकांतवादी। वो हर पर्याय को क्षणिक मानते हैं, और क्षणिक मानने से व्यवहार नहीं चलता है। व्यवहार कभी नहीं चलता है। व्यवहार जो चलता है नित्यता से भी और अनित्यता से भी, दोनों को। इसको मैं आपको जब अनेकांत वाला लेसन आएगा उस समय बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप समझ जाओगे कि अनेकांतवाद क्या है, अनेकांत चीज क्या है। और जैनों ने ये जो अनेकांत को समझा, एक्सेप्ट किया, वो कितनी बड़ी चीज है। अनेकांत को समझ लिया तो सारे विवाद खत्म।
फिर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट रहेगा ही नहीं। और ये अनेकांत आप एवरी डे डेली बेसिस में यूज करते हो अपने घर में। अपने घर में तो सभी लोग इस अनेकांत को, आपको पता नहीं है कि मैं अनेकांतवादी हूं या आप भी अनेकांतवादी हो। आप अनेकांत के कारण ही अपनी संसार की गृहस्थ की गाड़ी चला पा रहे हो। आप दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हो कि ये भी सही है और ये भी सही है, तभी ये गृहस्थी चलती है, तभी ये जीवन चलता है। किंतु हाँ, मानने वाले या समझने वाले इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसे अपन अनेकांत वाले लेसन में देखेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, सच्चे बुद्ध आप ही हो, वो नहीं है। जो बुद्ध नाम से फेमस है वो बुद्ध नहीं है। सच्चे बुद्ध आप हो। बुद्ध शब्द का अर्थ है जान लिया है जिसने, जानने वाला। बुद्ध शब्द का अर्थ है जानने वाला, जिसने जान लिया है उसे बुद्ध कहते हैं। तो आप ही वास्तव में बुद्ध हो। क्यों? विबुधार्चित बुद्धि बोधात, क्योंकि आपने जो बुद्धि बोध यानी केवल ज्ञान, बुद्धि बोध शब्द का अर्थ है केवल ज्ञान। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वह तो देव भी उसकी पूजा करते हैं। विबुधार्चित, ये विबुधार्चित पहले भी आया था, याद है आपको? याद है क्या? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, वहां भी ये शब्द आया था। और वहां भी हमने बताया था विबुधार्चित यानी विबुध यानी देव, अर्चित यानी देवों के द्वारा पूज्य, देवों के द्वारा अर्चित। तो आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, वास्तव में बुद्ध आप हो, क्योंकि आप केवल ज्ञानी हो। और आपका केवल ज्ञान कैसा है कि देव लोग भी उसकी पूजा करते हैं, ऐसा आपका केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान होने के कारण सच्चे बुद्ध यदि कोई है तो वो आप ही हो। बस इतनी सी बात पहली लाइन में बताई। क्या बात बताई? देव जिसकी पूजा करते हैं, ऐसा केवल ज्ञान आपने प्राप्त किया है, और उस केवल ज्ञान के कारण आप ही सच्चे बुद्ध हो। पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। दूसरी पंक्ति, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, कह रहे कि भगवान वास्तव में सच्चे शंकर यदि कोई है तो आप ही हो। अभी शंकर नाम भी प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं, और वर्तमान में उसका कितना ज्यादा बोलबाला या प्रचार प्रसार है, ये भी आप देख रहे हो। अब हमें इतिहास में नहीं जाना है, किंतु बस इतनी सी एक बात बतानी पड़ेगी जो यहाँ बताई है। आचार्य कह रहे हैं कि शम करोसी, ये दोनों को अलग कर दो। शंकर है ना, शंकर शब्द है। कई लोग श के ऊपर बिंदी लिखते हैं, शंकर शंकर। आप लोग जब लिखेंगे तो शायद श के ऊपर बिंदी लिखते हो शंकर में, ये संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है। शम शब्द का अर्थ है सुख। शम यानी सुख, कर यानी करने वाला। जो सुखों को करने वाला है, सुखों को देने वाला है, उसे शंकर कहते हैं। अब जिन्हें दुनिया शंकर मानती है, उनका स्वरूप ही निराला। आप सभी जानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन नाम प्रसिद्ध है। और यहाँ इन तीनों को ही लिया है। अभी अगली तीन पंक्तियों में उन्हीं का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो पहले महेश को लिया। महेश का अर्थ होता है शंकर। और हिंदुओं में मान्यता ये है कि ब्रह्मा रचयिता है, क्रिएटर, विष्णु ऑपरेटर है, और महेश या शंकर जो है वो डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करते हैं, और विष्णु उसे ऑपरेट करते हैं, और महेश जो है उसका नाश करते हैं। सृष्टि का नाश जो करे, अब आप उसमें सोचिए कि जब सृष्टि का नाश होगा तो उसमें तो सबका ही नाश हो जाएगा। तो कोई भगवान किसी का नाश करेगा क्या, आप बताएं? कोई भगवान किसी को पैदा करे और पैदा करके उसे ही मार डाले? इज इट पॉसिबल? एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, क्या उसके हाथ से उस बच्चे की मृत्यु संभव है? वो मारेगी अपने बच्चे को जन्म देके मार डाले? ऐसी कोई माँ हो सकती है? माँ भी नहीं करती है।
फिर जो गॉड है, भगवान है, यदि वो सृष्टि को रचते हैं तो वे ही उस सृष्टि का संहार, सृष्टि का विनाश कैसे कर सकते हैं? और जब सृष्टि का विनाश करेंगे तो असंख्य जीव उसमें मरेंगे। या फिर दंड देते हैं, दुर्जनों को दंड देते हैं, आताताइयों को दंड देते हैं। हमारे यहाँ भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है। ना भगवान हस्तक्षेप करते, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है भगवान का, ना क्रिएशन में, ना ऑपरेशन में, ना डिस्ट्रक्शन में। तीनों में भगवान का कोई रोल नहीं। जैनों ने जिन्हें भगवान माना है वे भगवान ना क्रिएटर है, ना ऑपरेटर है, ना डिस्ट्रॉयर है। उसमें हमारे भगवान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि शंकर ये शब्द यदि किसी पर लागू होता है तो भगवान आप पे लागू होता है। क्यों? क्योंकि तीनों लोक के जीवों को, भुवनत्रय, तीनों तीनों लोक में जितने जीव हैं उन सब जीवों को शंकरत्वात् आप सुख देते हो, उन सबके सुख को करने वाले आप हो। और दूसरी साइड देखो तो जिन्हें शंकर कह रहे वो तो विनाश करते हैं। तो विनाश करने वाला शंकर कैसे हुआ? शंकर शब्द का अर्थ तो है सुख देने वाला। शंकर ये वर्ड का जो मीनिंग है, शब्द का जो अर्थ है वो है सुख देने वाला। तो सुख देने वाला नाश कैसे कर सकता है? इस बात को हमारे लिए यहाँ समझना है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सच्चे शंकर यदि कोई है तो हे भगवान आप ही हो, आप ही सुख देते हो, आप ही सबके सुख शांति के करता हो। ऐसा कहकर के भगवान को शंकर कहा। पहली लाइन में कहा आप ही बुद्ध हो, दूसरी लाइन में कहा आप ही शंकर हो, तीसरी लाइन में कहते धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधाना। धाता, धाता शब्द का अर्थ होता है विधाता, विधाता का अर्थ होता है ब्रह्मा, क्रिएटर। विधाता शब्द से यहाँ ब्रह्मा समझना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि वास्तव में यदि कोई ब्रह्मा है तो भगवान आप हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विधाता हो। क्यों? क्योंकि शिव मार्ग विधेर विधानात्, उधर तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, क्रिएटर है। तो आचार्य कह रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई क्रिएटर हो? यदि भगवान क्रिएटर होता, भगवान क्रिएटर होता तो सबको करोड़पति नहीं बना देता। भगवान तो दयालु होते हैं, भगवान दयालु नहीं होते, परम करुणावान होते हैं, दयालु होते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले होते हैं। वो कभी किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं, वही तो भगवान है। जब वो भगवान उपदेश देते हैं तो सबको देते हैं ना समूह शरण में, कि किसी को ज्यादा किसी को कम देते हैं? उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, पक्षपात नहीं है, वे ही भगवान है। तो यदि पक्षपात नहीं है तो फिर भगवान ने किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाया? किसी को सुंदर किसी को कुरूप क्यों बनाया? किसी को ज्ञानी किसी को अज्ञानी क्यों बनाया? ये भेद भगवान कैसे कर सकते हैं? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा नहीं हो सकते। यदि कोई ब्रह्मा है तो भगवान आप हो, आप ही विधाता हो। क्यों? क्योंकि आपने सृष्टि की रचना नहीं की, आपने मोक्ष मार्ग की विधि सबके लिए बताई। विधानात्, विधाता शब्द है तो भगवान विधाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग, शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग की विधि सबके लिए बताई। विधानात् यानी उन्होंने उपदेश दिया, आपने मोक्ष मार्ग की विधि का उपदेश दिया, सबको सिखाया कि मोक्ष मार्ग पर चले, यही मुक्ति का रास्ता है। तो मुक्ति के रास्ते को बताने वाले होने से आप ही वास्तव में विधाता हो। ये एक अर्थ उसमें निकाला। ये संस्कृत का जो शब्द है, धातु है, क्रियापद है, उसके अनुसार ये अर्थ निकाला है कि विधाता शब्द का अर्थ होता है धारण करने वाला या उपदेश देने वाला। तो वास्तव में विधाता यदि कोई है तो हमारे भगवान है, उन्होंने हमारे लिए मोक्ष मार्ग दिखाया। फिर चौथी बात कहते हैं व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि
पुरुषोत्तम यानी विष्णु, पुरुषोत्तम यानी विष्णु, विष्णु का एक नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा का एक नाम है विधाता, तो भगवान को विधाता कहा। शंकर, महेश को शंकर भी कहते हैं, तो भगवान हमारे शंकर है, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। और पुरुषोत्तम यानी विष्णु, तो हमारे भगवान ही पुरुषोत्तम है, क्योंकि संसार में जितने पुरुष है, जितने शलाका पुरुष है, जितने महापुरुष है, उन सब में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वे हमारे भगवान हैं। चक्रवर्तियों से, नारायण से, बलभद्र से, प्रतिनारायण से, हम सब पुरुषों में यदि कोई उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष यदि कोई है, तो वो कौन है? तीर्थंकर भगवान है। तीर्थंकर भगवान से उत्तम इस संसार में कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। सबसे ऊपर तीर्थंकर है, सबसे श्रेष्ठ पुरुष तीर्थंकर ही है। इसलिए भगवान को विष्णु या पुरुषोत्तम कहने में भी किसी प्रकार की बुराई नहीं है। यदि जिनस सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो आप में उसमें आपके लिए ऐसे बहुत सारे मतलब सैकड़ों नाम मिलेंगे जो अन्य संप्रदायों में, अन्य धर्मों में उनके भगवान के लिए यूज किए जाते हैं। और वही नामों से आदिनाथ भगवान की स्तुति सहस्त्र नाम में की है कि उन नामों के जो अर्थ हैं वो अर्थ उनमें फिट नहीं होते हैं, वो सारे मीनिंग्स हमारे भगवान में फिट हो जाते हैं, इसलिए उन्हीं नामों से भगवान की स्तुति भी की गई है। तो इस प्रकार आज के इस काव्य में आचार्य श्री ने 4 शब्दों के द्वारा, प्रसिद्ध शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति की है। बुद्ध, शंकर, विधाता और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी विष्णु, विधाता यानी ब्रह्मा और शंकर यानी महेश। तो ब्रह्मा भी आप हो, विष्णु भी आप हो, महेश भी आप हो और बुद्ध भी आप ही हो। भले ये नाम उनके थे, किंतु नामों के जो मीनिंग्स है वो मीनिंग आपके अंदर ही सेट होते हैं, फिट होते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद है।